गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सब कैकेयी के अनुताप का अंतिम जो पद्य है इसका अध्ययन करेंगे। अभी तक हम लोगों ने अध्ययन किया कि कैकेयी राम से कहती है सभा में कि अहंकार में आकर के, मद में बह करके लोग क्या क्या गलत कार्य नहीं कर जाते हैं। मैंने भी अहंकार के वशीभूत होकर के, स्वार्थ के वशीभूत होकर के आपको 14 वर्ष का वनवास और अपने पुत्र के लिए अयोध्या का राज सिंहासन मांग लिया। यही मेरा सबसे बड़ा अपराध है। आज उसी के आगे हम लोग अध्ययन करेंगे। 2 पद्य और बचे हुए हैं। इसके बाद गीत है, गीत जो है इस बार जो 30% कटौती हुई पाठ्यक्रम के उसके अंतर्गत है। आपको गीत का अध्ययन नहीं करना है। चलिए प्रारंभ करते हैं। सब ध्यान दीजिए किताब पर। जब भी मैं पढ़ाता हूँ, अगर आप लोग किताब खोल करके सामने रखेंगे तो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक एक शब्द की मैं व्याख्या कर रहा हूँ, कोई भी शब्द छूट नहीं रहा है। अगर कोई भी शब्द छूटता है तो आप कमेंट बॉक्स में तत्काल लिखें जहाँ समझ में न आए। तो आइए विद्यार्थियों शुरू करते हैं। हा दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दया पूर्ण हो तब भी। हा दया हम वह घृणा, आहा वह करुणा, वह करणी सी है आज जानवी गरुड़ा। प्रस्तुत पद्यांश में कैकेयी स्वयं पर पश्चाताप प्रकट करते हुए राम को घर लौट चलने के लिए कहती हैं। रानी कैकेयी कहती हैं, हा दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरे विचार कुछ दया पूर्ण हो तब भी। मैं अपराधिनी हूँ। मैंने जो अपराध किया है उसके लिए जो भी दंड दिया जाएगा मैं उससे डरने वाली नहीं हूँ। मेरे विचार, मेरे वचन अगर कुछ दयापूर्ण भी हों तब पर भी उससे मेरा अपराध कोई कम नहीं हो रहा है। वह दया, वह घृणा, वह करुणा, वह पवित्र गंगा और वरुणा नदियाँ, ये सब मेरे लिए आज बैतरनी के समान हैं। अर्थ कहने का तात्पर्य कि इस अपराध के लिए मुझे कोई भी दंड दिया जाएगा मैं आज उससे डरने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। तो मेरी बातों पर विचार न किया जाए। मेरे अपराध के एवज में, उसके उपलक्ष्य में जो भी दंड दिया जाएगा वह मुझे स्वीकार है। सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। सह सकती हूँ चिर माने लंबे समय तक। सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी। सभी सज्जन और बुद्धिजीवी लोग यह सुन लें, विचार करें कि मैं लंबे समय तक नरक के कष्ट को सहन कर सकती हूँ, लेकिन मुझे यह स्वर्ग की दया नहीं चाहिए। स्वर्ग की जो ये दया है यह उस दंड से भी अधिक भारी है। लेकर अपनाया पुलिस कठोर कलेजा, मैंने इसके लिए ही तुम्हें वन भेजा। अब घर लौट चलो इसी के लिए, न रूठो अब यूं, कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। लेकर अपनाया पुलिस कठोर कलेजा। पुलिस का मतलब होता है वज्र। अब पुलिस कठोर कलेजा, वज्र के समान इस कठोर हृदय को लेकर के ही, इस कठोर हृदय के कारण ही मैंने इसी भरत के लिए तुमको जो है वन भेजा। घर चलो इसी के लिए अब न रूठो, यूं रूठो अब यूं। अब इसी भरत के लिए, हे राम, अब इसी भरत के लिए तुम अयोध्या वापस लौट चलो। इस तरीके से मत रूठो। कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। इसके अतिरिक्त
और अगर मैं कुछ कहती हूँ तो ये सब लोग इस बात को क्यों सुने, वो मेरा अपराध है, वो तो उसके लिए तो मैं तैयार हूँ, कोई भी सज़ा मुझे मिले, लेकिन अब इससे आगे कहने से क्या फ़ायदा है, तो सारा समाज इस बात को सुने। अब मैं तुमसे विनय करती हूँ कि अब तुम घर वापस लौट चलो। आइए काम सौंदर्य इसका देखिए, इसमें कौन रस का प्रयोग किया गया है, खड़ी बोली है, अनुप्रास और उपमालंकार का प्रयोग किया गया है। अगले पद की तरफ विद्यार्थियों, मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारी, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारी, मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम। विद्यार्थियों का इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, तुरंत करिए, सब्सक्राइब बहुत कम हो रहा है। कैकेयी स्वयं पर दोषारोपण करते हुए राम से अयोध्या लौट चलने के लिए कहती है, मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे। रानी कैकेयी कहती कि हे राम, यह भरत मुझको अत्यंत प्यारा है और भरत को तुम बहुत अधिक प्यारे हो, इसलिए तुम मेरे लिए इससे भी दुगने प्यारे हो, दुगना प्रेम है मेरा तुम्हारे प्रति। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम। हे राम, इस भरत को जन करके भी मैं नहीं जान पाई, लेकिन मुझसे अधिक तुम इसके विषय में जानते हो। अपने से पहले इसे मानते हो तुम, अपने आप से पहले तुम इसको मानते हो। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर जो प्रकट हुआ है वैसा। तुम भ्राता में भाई, तुम भाइयों का जो आपसी प्रेम है, परस्पर प्रेम है, वह हमेशा इसी प्रकार बना रहे, इसी प्रकार प्रकट होता रहे। तो पाप दोष भर पूर्ण दोष है मेरा, अगर ये ऐसे ही प्रकट होता रहा तो पाप दोष भर पूर्ण दोष है। पूर्ण दोष, पूर्ण का संतोष, दोष का मतलब संतोष, ये जो पाप का दोष है मेरे ऊपर, जो पाप का जो आरोप है, दोष है, यह मेरे लिए पूर्ण के संतोष के समान होगा। मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। पंकिला माने कीचड़ से सटी हुई, सनी हुई, कीचड़ से युक्त। मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। मुझे इस बात का संतोष है कि यद्यपि मैं कीचड़ से सनी हुई हूँ, कीचड़ से युक्त हूँ, लेकिन मैंने अपने कोख से, मैंने अपने गर्भ से जो है इस कमल रूपी जो भरत है, इसको मैंने जन्म दिया है। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, आगत माने आने वाले, भविष्य में। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल, भाल माने होता है मस्तक, यहाँ भाल का मतलब मस्तिष्क से है। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, समझावे तुमको अतुल युक्तियां देकर। आने वाले भविष्य में बुद्धिमान लोग, ज्ञानी लोग, बड़े उच्च मस्तिष्क वाले लोग जो है इस पर विचार करें और अपने आप को संतुष्ट करें। अनेक प्रकार से आपके दोनों भाइयों का जो परस्पर प्रेम है उसको श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए अनेक प्रकार से प्रयास करें। यह मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा भर लेटा। कई कहती हैं एक विवश माँ के लिए इन तर्क वितर्क से क्या मतलब,
कौन श्रेष्ठ है, किसका प्रेम श्रेष्ठ है, इन सबसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं तो एक धैर्यहीन माँ हूँ। बस अब सिर्फ इतना मैं मानती हूँ कि मेरा जो ये पुत्र है, आज इसने अपनी बाहों को फैला करके तुमको भेंटा है, और मैं तुमसे यहाँ बाहों को फैला करके विनय करती हूँ। मतलब मैं प्रार्थना करती हूँ कि हे राम, तुम अयोध्या वापस लौट चलो। विद्यार्थियों, वात्सल्य रस का इसमें प्रयोग किया गया है। खड़ी बोली है, शैली इसमें प्रबंधात्मक शैली। सब शैली मैंने शुरुआत में बता दिया था कि कैकेयी के अनुताप का कोई भी पद अगर परीक्षा में आ रहा है तो आपको शैली प्रबंधात्मक लिखनी है। छंद इसमें मदाक्रांता छंद सब में है। केवल आपको रस और अलंकार बदल रहा है। जैसे लास्ट में वात्सल्य, इससे पहले उपमा और शुरुआत में उपमा था। अधिकांशतः इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है और इसमें वात्सल्य रस है। इसके बाद हम लोग संस्कृत पढ़ेंगे। 2 चैप्टर ये समाप्त हो चुका है, दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। जीवन परिचय दोनों लोगों का आप तैयार करेंगे। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, आगे बढ़ते रहें। कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। केवल आप अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके मास्क लें, इम्यूनिटी को थोड़ा सा इम्यूनिटी पर ध्यान दें। आजकल तो बड़ी चीज़ें आ गई हैं, काढ़ा वगैरह आ गया है, इन सब का भी सेवन करते रहें। दिनचर्या बिल्कुल नियमित और संयमित रखें। आने जाने से बचें। धन्यवाद।